Yes, dear students, today we are going to start chapter 6, accounting equation. अब चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या है बेटा, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं तो लाइक वाइज अकाउंट्स की भी इक्वेशन है। तो इक्वेशंस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से इक्वल होती हैं। जितनी भी इक्वेशंस होती है बेटा, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इक्वल होती है। तो अकाउंट्स की इक्वेशंस क्या होती है, एसेट जितनी भी हमारी एसेट्स है दीज आर इक्वल टू लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में दोनों ही लायबिलिटीज आती हैं बेटा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटीज को हम कैपिटल के नेम से भी जानते हैं और एक्सटर्नल को तो लायबिलिटीज ही कहा जाता है। तो इन दिस वे वी कैन से आवर एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी आवर एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, तो इसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है कि जितनी भी हमारी एसेट्स है ये हमेशा इक्वल होगी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। तो इसमें जो है मैं फर्स्ट आपको जो एग्जांपल है आपकी बुक में इलस्ट्रेशन गिवन है, जो पेज नंबर आपके पास जो भी बुक है उसमें चैप्टर 6 ओपन करिए बेटा, पेज नंबर 6 पॉइंट। मेरी बुक में तो 6.2 पर है, ठीक है बेटा, और आपकी बुक में कौन से पेज पर है तो चेक कर लीजिए बेटा। इफेक्ट जो इलस्ट्रेशन 1 है बेटा, पेज नंबर 6.2 पर है मेरी बुक में। तो मैं आपको एक एक ट्रांजेक्शन्स वैसे ही समझा रही हूँ, उसके बाद हम पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 1 बेटा, एग्जाम्पल को ही हमारे अकाउंट्स में इलस्ट्रेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ जैसे मैथ्स में आप एग्जाम्पल्स बोलते थे, यहाँ एग्जाम्पल्स की जगह वर्ड वही सेम सिमिलर वर्ड लिखा गया इलस्ट्रेशन। ओके बेटा, तो इलस्ट्रेशन 1 हम कर रहे हैं बेटा, उसमें एक एक ट्रांजेक्शन है उसको मैं समझा रही हूँ। तो जितनी नॉर्मली ट्रांजेक्शन है पहले मैं आपसे बेसिकली जो समझा के फिर मैं इसका क्वेश्चन आपको बाद में करवाऊंगी। तो बेसिक ट्रांजेक्शन, जैसे ट्रांजेक्शन 1 है, सपोज गोपाल स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस, ठीक है, एंड द फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस। इन्हें गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें जो डिफरेंट ट्रांजेक्शंस गिवन, उसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन है तो एक एक ट्रांजेक्शन करके मैं समझा रही हूँ। तो ट्रांजेक्शन 1 इज गोपाल started business with rupees 75,000 as capital. In Gopal started business with rupees 75,000. अच्छा, हमें पता है कि हमारे अकाउंट्स में जो भी एक ट्रांजेक्शन है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी, ठीक है। वो मैंने ड्यूअल एस्पेक्ट में आपको समझाया था, कम से कम 2 जो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी, एक अकाउंट को डेबिट किया जाता है, दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। तो यानी हमारे बिजनेस में जो ऑनर है वो गोपाल है, गोपाल का बिजनेस है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया किससे, 75,000 कैश से। तो इट मींस बिजनेस में क्या है, कैश तो आ गया बेटा, एक तो कैश अफेक्टेड है, कैश बिजनेस में आ रहा है बेटा, और सेकेंडली क्या अफेक्टेड है, जो ऑनर एक बिजनेस में पैसा लगाता है, कैश लगाता है, उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यानी इट मींस हमारे पास बिजनेस में कैश भी इंक्रीज हो गया और कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। तो कैश भी इंक्रीज हो गया और कैपिटल भी इंक्रीज हो गया। तो इट मींस 75,000 को हम कैश में भी प्लस कर देंगे और कैपिटल में भी 75,000 को प्लस कर देंगे। फुल फ्लैश क्वेश्चन हम लेटर ऑन करेंगे, पहले मैं आपको एक एक ट्रांजेक्शन जितने भी बनते हैं वो समझा देती हूँ। ये गोपाल कोई भी ऑनर बिजनेस को स्टार्ट करता है तो कैश आएगा, तो कैश आए तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, क्योंकि उसे कैपिटल बोलते हैं। मान लो कैश के साथ वो फर्नीचर भी ले आता है। मान लो सपोज ऐसा होता है कि जिससे इसे बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 कैश से और 20,000 का फर्नीचर ले आया, तो दोनों ही क्या बन जाएगी, कैपिटल। यानी एक ऑनर बिजनेस में चाहे वो कैश इन्वेस्ट करता है चाहे एसेट इन्वेस्ट करता है, दोनों को क्या बोलते हैं, कैपिटल। अगर ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है तो इट मींस हमारे पास बिजनेस के ऑनर की कैपिटल कितनी होगी, 95,000, तो कैपिटल में हम प्लस करेंगे 95। तो कैश तो 75 आया, ये मैं ब्रेक करी, कैश तो 75 आया, तो बाकी क्या है, फर्नीचर, तो एक कॉलम और ऐड कर देंगे फर्नीचर का यहाँ पर। ये कैश भी आया, कैश आया 75 और फर्नीचर आया 20,000। तो इन दिस वे वी विल राइट, ये कैपिटल में 95 प्लस कर देंगे और कैश में 75 और फर्नीचर भी आ गया, एसेट में 20 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक ऑनर बिजनेस में चाहे कैश इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे एसेट इन्वेस्ट कर रहा है, इवन अगर गुड्स भी इन्वेस्ट कर रहा है,
तो गुड्स भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो जितना टोटल हो जाएगा उसे बोलेंगे कैपिटल। अगर मान लो 10,000 की गुड्स लाया तो एक कॉलम और बन जाएगा गुड्स का, तो 10,000 की गुड्स आ गई, तो टोटल कैपिटल कितनी बन जाएगी, 95 प्लस 10, 1,05,000। तो कैपिटल आ जाएगी आपकी 1,05,000। यानी एक ऑनर बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल बोलते हैं। कैश इन्वेस्ट करता है तो कैश और कैपिटल में प्लस, फर्नीचर इन्वेस्ट करता है फर्नीचर और कैपिटल में प्लस, गुड्स इन्वेस्ट करता है तो गुड्स और कैपिटल में प्लस। ये अल्टीमेटली कैपिटल में तो सारी चीजें प्लस होनी ही होनी है। तो अभी आपकी बुक में तो एक ही पॉइंट था, ये जो कैश वाला पॉइंट था, मैंने बाकी पॉइंट्स में जितने रेलेवेंट हो सकते हैं वो भी साथ में समझा दिए। ओके बेटा। नाउ सेकंड पॉइंट इज गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यानी गोपाल ने क्या परचेज किया, फर्नीचर। यानी फर्नीचर क्या एसेट, यानी फर्नीचर क्या एसेट है, यानी उसे फर्नीचर में मतलब फर्नीचर में प्लस कर देंगे। और क्या कैसे परचेज किया, कैश में। जब भी कोई बिजनेसमैन अगर कुछ भी परचेज कर रहा है तो फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर में प्लस हो जाएगा, और बदले में क्या दे दिया उसने, कैश चला गया ना, तो कैश में से माइनस हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों एसेट से लायबिलिटी है, फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी क्या है, एसेट है। ओके बच्चे, एक एसेट प्लस हो रही है फर्नीचर और दूसरी एसेट कैश में से ये माइनस हो रहा है। तो पहले ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना कि फर्नीचर है, फर्नीचर क्या एसेट, तो ये एसेट के अंडर ही सारी हेडिंग आएंगे। क्योंकि देखो मैंने जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनवाई है वो बनवाया एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सारी एसेट्स एसेट्स के अंडर, सारी लायबिलिटीज लायबिलिटीज के अंडर और कैपिटल कैपिटल के अंडर आएगी। तो एसेट के अंडर डिफरेंट कॉलम बनते जाएंगे। जैसे हमने ये कराया कि बिजनेस कैश में स्टार्ट हुआ तो एक कॉलम बना देंगे, क्योंकि कैश भी क्या एसेट है, तो एसेट के अंडर एक कॉलम बन जाएगा। तो कौन सा कॉलम बनेगा, कैश, उसमें प्लस कर देंगे। अगर फर्नीचर भी लिया है तो फर्नीचर भी एसेट के अंडर आती है, तो सारी एसेट्स है ये, तो फर्नीचर में भी प्लस कैपिटल में भी प्लस। गुड्स लिया है, गुड्स भी क्या एसेट्स है यहाँ पर, गुड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस है ना, तो गुड्स में भी प्लस और कैपिटल में भी प्लस। इस तरह से सारी एसेट्स भी है, एसेट में प्लस कर देंगे और कैपिटल में भी प्लस कर देंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में भी ऐसा है कि अगर फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर क्या एसेट है, बदले में क्या क्या कैश, कैश भी क्या एसेट है, तो एक एसेट आ रही है और दूसरी एसेट जा रही है। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन, अगर हमने इसको क्रेडिट में परचेज किया होता है तो साथ साथ ये भी बता देती हूँ मैं आपको, आपकी बुक में फोर्थ ट्रांजेक्शन है, ठीक है, सेकंड फर्स्ट सेकंड आपकी बुक में है ये ट्रांजेक्शन नहीं बनी, चलो मैं बता देती हूँ। तो मान लो ये कैश की जगह मैं अपने भी पॉइंट थर्ड डाल देती हूँ, गुड्स परचेज, सॉरी, गोपाल परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार में परचेज किया उसने, ठीक है। अब फर्नीचर तो आ गया, यानी फर्नीचर में तो हम क्या कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे, यानी फर्नीचर क्या एसेट है, तो एसेट के अंडर फर्नीचर हेडिंग डाल के उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। और उधार में परचेज किया, यानी क्रेडिट में परचेज किया, कैश तो नहीं आया ना बेटा। जब भी आप कोई भी सामान क्रेडिट में परचेज करते हो, जब भी आप कोई भी सामान, गुड्स, एसेट, कुछ भी क्रेडिट में परचेज करते हो, इट मीन्स आपने भी पैसा देना है, इट मीन्स पैसा देना है, मनी टू बी पेड, पैसा देना मतलब मनी टू बी पेड, ऐसे बोलेंगे अभी मनी देना है हमें, कैश देना है, ठीक है। तो जिस पर्सन को कैश देना होता है हमारे लिए क्या हो गया, ये जिससे हम, ये बात ध्यान रखना है अकाउंट्स में कि जिससे आप क्रेडिट परचेज करते हो, दोबारा बता रही हूँ पॉइंट में, जिससे आप क्रेडिट परचेज करते हो, तो क्रेडिट परचेज की मतलब आपकी उसको अपने पैसा देना है, पैसा देना तो क्या बन गई आपकी लायबिलिटी। उस पर्सन को क्या बोलते हैं, उस पर्सन को बोलते हैं क्रेडिटर, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं तो, ठीक है। क्रेडिट परचेज के लिए मतलब अगर क्रेडिट परचेज किया तो अपने भी पैसा देना, तो पैसा देना तो लायबिलिटी, जिस पर्सन को देना उसे बोलते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है। अगर आप क्रेडिट सेल करते हो तो आपने क्रेडिट में सेल कर दिया, अभी अपने पैसा लेना है, लेना तो क्या होगी आपकी एसेट, उस पर्सन को बोलेंगे डेटर्स, जिससे पैसा लेना होता है उसे डेटर्स और जिससे पैसा देना होता है उसे क्रेडिटर्स। इट मीन्स आपने सिंपल ध्यान रखना है कि जब आपके पास जो क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर्स में प्लस होगा,
जब आपका क्रेडिट सेल है तो डेटर्स में प्लस होगी अमाउंट, ये डेटर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे। क्रेडिट परचेज में दोबारा मैं नेट में लिख रही हूँ, क्रेडिट परचेज मीन्स आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे बेटा, तो आपको क्रेडिटर्स में प्लस करना होगा इसे। तो क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटी है, और क्रेडिट सेल में जिस पर्सन को सेल की उससे पैसा आपने लेना है तो आपके डेटर्स होंगे, तो डेटर्स आपके क्या एसेट है, तो एसेट में प्लस कर दोगे। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। तो कम टू द बैक पॉइंट, यानी अगर आपने फर्नीचर को क्रेडिट में परचेज किया, ठीक है, तो फर्नीचर तो आ गया, अभी आपने उसको पैसा देना है। पैसा देना तो लायबिलिटी में, यानी एक तो जो जिस पर्सन को पैसा देना उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी में एक कॉलम बना दोगे बच्चा, आप क्या बनाओगे, क्रेडिटर्स, उसमें आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, यानी आपकी एसेट भी प्लस होगी और आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ गए, इन दोनों इंक्रीज हो गए, एसेट आ गई और क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज होगी। क्योंकि क्रेडिटर्स को हम लायबिलिटीज के अंडर लिखेंगे, क्योंकि जब हम इक्वेशन बनाएंगे एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो लायबिलिटीज के अंडर एक हेडिंग डाल देंगे क्रेडिटर्स, उसमें आप इसे प्लस कर दोगे। नाउ थर्ड पॉइंट फ्रॉम योर बुक, जो आपने प्रीवियस पॉइंट किया था ये वाला, इसमें आप सेकंड ए नंबर डाल दो, सेकंड ए, क्योंकि मैंने बुक में से नहीं कराया, मैंने अपना करवा दी, तो उसको सेकंड ए कर दो टर्न, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट फ्रॉम योर बुक इज गोपाल परचेज गुड्स फॉर कैश। गोपाल परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। कितना कैश है, रुपीज 20,000, रुपीज 20,000, ओके। इन्हें गोपाल ने परचेज की, क्या परचेज की, गुड्स कैश में 20,000 में। अब गोपाल ने गुड्स परचेज की, गुड्स तो आ गई गोपाल के पास। हम यहाँ पर ना गुड्स को ना स्टॉक बोलेंगे बेटा, गुड्स में प्लस करेंगे, स्टॉक, स्टॉक बोलेंगे, यहाँ पर गुड्स से लिखेंगे वर्ड, स्टॉक वर्ड कर देंगे। ये क्या होती है, दोनों किसके अंडर आएंगी, एसेट के अंडर आएंगे, यानी एसेट्स बढ़ गई है, ठीक है। गुड्स या स्टॉक में क्या कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे, गुड्स आ गई, बदले में क्या गया, कैश में परचेज किया, तो कैश तो चला गया, तो कैश में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे 20,000, यानी 20,000 कैश में से माइनस कर दोगे और गुड्स या स्टॉक में 20,000 प्लस कर दोगे। वो सारी एसेट है, कैश भी एसेट है, तो यानी इट मींस आपके पास ये सारा एसेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, यानी ये भी एसेट है और ये भी एसेट है, टोटली इफेक्ट आपका एसेट पे पड़ रहा है। तो इट मींस एक आपकी एसेट बढ़ रही है और एक एसेट आपकी कम हो रही है, ठीक है। तो इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है और इक्वल अमाउंट से कम हो रही है। तो ये पॉइंट यानी आपने ध्यान रखना है कि क्योंकि जब पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एसेट के अंडर ही हेडिंग डलेंगे, वो मैं कल करवाऊंगी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन सारी कंप्लीट आपको दे दूंगी, ताकि फिर आपको क्वेश्चन करना, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो क्वेश्चन जल्दी से सोल्व होगा। फिर फॉर्मेटिंग वगैरह क्वेश्चन की मैं कल समझाऊंगी। नाउ नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन, फोर्थ ट्रांजेक्शन है गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ये देखो अब आपको अपने आप ही समझ आ गई होगी पॉइंट, कि मैंने एसेट का समझा दिया, तो ये गुड्स का भी सेम ट्रीटमेंट है। गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हाउ मच इज द अमाउंट, for rupees 16,000। इट मीन्स अब गोपाल के पास गुड्स तो आ गई बेटा, तो गुड्स में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। अब उसे कैसे परचेज की, क्रेडिट में परचेज की, क्रेडिट मतलब उधार में, कुछ भी क्रेडिट में परचेज करेंगे, कुछ भी क्रेडिट परचेज करेंगे, क्या इंक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिटर्स। तो क्या इंक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स भी प्लस हो जाएंगे, कितने से, 16,000 से, और गुड्स भी प्लस हो जाएगी 16,000 से, यानी 16,000 की गुड्स बढ़ गई और 16,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। तो गुड्स का हेडिंग क्या बनता है, गुड्स आपकी आएगी एसेट्स के अंडर, तो क्रेडिटर्स आपके आएंगे लायबिलिटीज के अंडर। यानी आपकी एक एसेट बढ़ गई तो दूसरी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब भी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट पड़ेगा बेटा, देखो एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। या तो खाली सारे एसेट पे फर्क पड़ेगा, एक एसेट बढ़ जाएगी दूसरी कम हो जाएगी, या फिर अगर एसेट बढ़ेगी तो लायबिलिटीज में से कोई ना कोई साइड बढ़ेगी, अगर एसेट कम होगी तो लायबिलिटीज और कैपिटल में से भी कुछ ना कुछ कम होगा। या तो एक ही साइड पे इफेक्ट पड़ सकता है
तो एक ही साइड पे इफेक्ट पड़ेगा तो फिर एक प्लस होगी तो एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। अगर दोनों साइड पे इफेक्ट पड़ रहा है तो अगर एसेट साइड इंक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटीज भी डिक्रीज हो रही है। तो ये इस तरह से इसका इफेक्ट पड़ेगा। Now fifth point is goods costing rupees 12,000 sold on credit for rupees 15,000 and goods costing rupees 12,000 sold on credit for rupees 15,000. तो इट मीन्स 12,000 की गुड्स 15 में सेल करती हूँ। कैसे सेल की? क्रेडिट में। तो इसमें एक चीज समझ आ रही कि गुड्स सेल की है तो गुड्स सेल की तो गुड्स तो चली जाएंगी बेटा, ठीक है। तो इट मीन्स गुड्स तो कम होंगी। तो गुड्स जो आपकी कितने की गई आपके पास से, कितने की गुड्स कम हुई? 12,000 की, ठीक है। गुड्स कितने की चलेगी? 12,000 की। और आपके पास कैश तो है नहीं, क्रेडिट में गई है। तो क्रेडिट में गई तो मतलब अगर क्रेडिट सेल करते हो, ये सेल होगी, सोल्ड। तो क्रेडिट सेल में क्या इंक्रीज होता है? डेटर्स। तो क्या इंक्रीज होंगे? डेटर्स। तो आपके डेटर्स कितने के बढ़ गए? 15,000 के। यानी गुड्स तो अपनी 12,000 वाली बेची, 12,000 वाली कितने में सेल की? 15 में। यानी गुड्स तो गई आपकी 12,000 की और डेटर्स आपके हो गए 15 के। इट मींस डिफरेंस को बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। यानी 12 वाली गुड्स अपनी 15 में सेल की, इसका मतलब यही है। कैश क्रेडिट सेपरेट थिंग है, ठीक है। 12,000 वाली गुड्स आपने 15 में सेल की, इट मींस प्रॉफिट हो गया। इट इंडिकेट्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। तो कितना प्रॉफिट होगा? 3,000। 12,000 वाली गुड्स कितने में सेल की? 15 में। तो 12,000 की गुड सेल माइनस होगी। तो 15,000 क्रेडिट में सेल की तो इसलिए डेटर्स में आ गया, वहां प्लस कर दोगे। 3,000 इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट जब भी प्रॉफिट होगा तो उसे कैपिटल में प्लस कर दोगे। प्रॉफिट और इनकम हमेशा कैपिटल में प्लस होती है, तो वहां पर 3,000 आप प्लस कर दोगे। इट मीन्स इस ट्रांजेक्शन ने 3 अकाउंट्स को अफेक्ट किया, एक तो गुड्स को, एक डेटर्स को और एक कैपिटल को। इन गुड्स क्या आपकी एसेट्स है, तो ये एक एसेट साइड में क्या हुआ? 12,000 चला गया और डेटर्स भी क्या? एसेट्स है, तो 15 आ गया। और कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी साइड में जाता है, तो बेटा लाइबिलिटीज में आ जाता है ये। तो आपका इट मींस यहाँ 12 गया, 15 आया, तो 3,000 प्लस हो रहा है, तो यहाँ भी 3 हो रहा है। देखो दोनों साइड इक्वल जाएंगे ना ये। तो यहाँ का इफेक्ट देखो, 15 में से 12 गया, 3 सेम साइड है, एसेट है, तो यहाँ भी 3 प्लस होगा। तो यानी जो भी इफेक्ट पड़ेगा सिमिलर ही अमाउंट से पड़ेगा, अगर दोनों साइड पे पड़ गया तो। अगर सिमिलर अमाउंट नहीं है तो मीन्स यू कमिटेड अ मिस्टेक, ठीक है। तो अगर इसी का हम एक पॉइंट और बना दे, जिसे 5th ए बनवा देती हूँ, जो आपकी बुक में नहीं दिया मैं बता देती हूँ। सेम स्टेटमेंट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 सोल्ड ऑन कैश। अब क्रेडिट की जगह कैश कर देना, बस ये फर्क करना आपने, बस दिस इज अ डिफरेंस, बाकी सेम। इट मीन्स इसका मतलब क्या? यानी कैश वाली गुड्स मतलब कैश में सेल किया आपने, तो गुड्स तो गई, तो डेफिनेटली पक्का पता है गुड्स कितने की? 12,000। अब कैश में सेल किया तो कैश में प्लस होगा ना ये 15। ये बस फर्क इतना है, जब क्रेडिट में सेल करोगे तो डेटर्स में प्लस करोगे, जब कैश में सेल करोगे तो कैश में प्लस होगा। यदि कैश आया तो कैश में प्लस, क्रेडिट अभी आना है तो डेटर्स में प्लस, यदि आ गया तो कैश में प्लस, अभी आना है तो डेटर्स में प्लस, बस यही फर्क है। और दोनों ही एसेट है और कैपिटल पे सेम ही रहेगा, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। तो 3,000 का प्रॉफिट है तो 3,000 आप कैपिटल में एड अप कर दोगे। तो बस फर्क कितना है? सिर्फ फर्क यही है कि आपका डेटर्स की जगह यहाँ कैश, अगर दोनों ही एसेट्स है, ये भी एसेट्स है और ये भी एसेट्स है, ठीक है, दोनों ही सेम है। नाउ 6th पॉइंट इज पेड 1,000 फॉर रेंट। पेड 1,000 फॉर रेंट। ये रेंट आ जाए, चाहे इंटरेस्ट आ जाए, कुछ भी वर्ड आ जाए, कमीशन आ जाए, ये सारे एक्सपेंसेस है बेटा। सारे क्या एक्सपेंसेस है? पेड मतलब पेड रेंट, पेड इंटरेस्ट, पेड कमीशन, पेड सैलरी, पेड वेजेस, सैलरी आ जाए, कोई भी पॉइंट आ जाए या वेजेस आ जाए, तो सारे क्या है बेटा? सारे ही एक्सपेंसेस है, ठीक है। सारे क्या? सारे ही एक्सपेंसेस है। जब भी बिजनेस में आपके पास एक्सपेंसेस दिए होंगे, जब भी एक्सपेंसेस दिए होंगे, पेड रेंट, पेड इंटरेस्ट, पेड कमीशन, पेड सैलरी, पेड वेजेस,
तो बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका कि आपने क्या करना है, एक बार तो कैश में से माइनस कर देना है और एक बार आपने कैपिटल में से इसको माइनस कर देना है, क्योंकि आपके पास है कैश क्या और कैपिटल आपकी, यानी 1000 कैश में से माइनस और 1000 कैपिटल में से माइनस, यानी कैश भी किया और आपकी कैपिटल भी उतनी अमाउंट से कम हो जाएगी। जब भी बिजनेस में से कैश एक्सपेंसेस के लिए जा रहा है तो बिजनेस के ऑनर की कैपिटल उतनी ही अमाउंट से कम हो जाती है। यानी एक्सपेंसेस के केस में जब भी एक्सपेंसेस है व्हेनेवर क्वेश्चन में आपने क्या करना है, कैश में से भी माइनस और कैपिटल में से भी माइनस, दोनों में से माइनस करना है, कैश में से भी माइनस और कैपिटल में से भी माइनस। बट अगर ऐसा कोई पॉइंट अगर ऐसा आ जाता है, जैसे आपकी बुक में तो दिया, मैं यहाँ बता रही, पेड की जगह रिसीव्ड, सेम रिसीव 1000 फॉर रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन कुछ भी आ जाता है, सेम स्टेटमेंट, तो फिर क्या करोगे, इनकम्स मानी जाती है बेटा, इनकम्स, प्रॉफिट से इनकम जो भी कह रहे हो इनकम्स मानी जाती है, ये इनकम्स या प्रॉफिट्स। जब भी आपके पास क्वेश्चन में इनकम से प्रॉफिट्स होंगे तो बस आपने क्या करना है, उसे कैश में भी प्लस कर देना और कैपिटल में भी प्लस कर देना। यानी एक्सपेंसेस के केस में आप माइनस करोगे दोनों में से, और इनकम के केस में कैश में भी प्लस और कैपिटल में भी प्लस, दोनों साइड प्लस होगा। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। वन मोर पॉइंट, but if in question, if it is written paid to creditors, ये क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने पैसा देना है, जिससे हमने उधार में गुड्स या कुछ भी परचेज किया था, क्रेडिट पे परचेज किया था, तो क्रेडिटर्स होते हैं। अब उनको पेमेंट कर दी तो ये एक्सपेंस नहीं है, ध्यान रखना कि आपके ये तो एक्सपेंस है, देखो प्रीवियस उसमें रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी, वेजेस, ये एक्सपेंस है। बट अगर आपके पास पेड के साथ किसी पर्सन का नेम आ जाता है, क्रेडिटर्स मतलब पर्सन ही है, मान लो अगर आपने सुनील से यहाँ गुड्स परचेज किए तो लिखोगे पेड टू सुनील, ठीक है, तो पर्सन का नेम आ जाता है, तो फिर आपने वैसे नहीं करना, फिर आपने क्या करना है, कैश में से भी माइनस और क्रेडिटर्स में से माइनस, जिससे आपने लेने थे। मान लो आपने क्रेडिटर से 15,000 लेना था बेटा, तो 15,000 सॉरी कैश में पेड टू क्रेडिटर्स, हाँ कैश में से 15,000 माइनस हो गया और आपके क्रेडिटर्स भी तो कम हो गए ना बेटा, उतने लाइबिलिटी साइड आ गई, क्रेडिटर्स आएंगे लाइबिलिटी में, यानी ये वाली एसेट भी कम हो रही है और लाइबिलिटी साइड भी कम हो रही है 15,000 रुपीज। जब भी आप किसी पर्सन को पैसा देते हो, क्रेडिटर में इस पर्सन, तो फिर आपने कैपिटल में से माइनस नहीं करना, फिर आपने कैश में से माइनस और क्रेडिटर्स में से माइनस। तो लाइकवाइज अगर इसका रिसीव्ड वाला पॉइंट आ जाए, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, नेम आ गया, पर्सन का नेम आ गया। अब मोहन क्या होगा, आपका किससे पैसा लेना होगा, डेटर्स, तो अंडरस्टूड डेटर्स ही होगा बच्चे आपका। तो आपके पास पैसा आ गया तो कैश आ गया, तो यानी डेटर्स और कैश दोनों ही आपकी एसेट्स है। ये देखो यहाँ पर दोनों ही कैश एसेट्स है, तो कैश आपके पास आ गया, कैश में प्लस कर दोगे, और डेटर्स भी एसेट है तो डेटर्स में से क्या कर दोगे, यहाँ दोनों एसेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, माइनस, तो डेटर्स आपके कम हो गए, जिससे आपने पैसा लेना तो उसने दे दिया, तो खत्म ही तो हो जाएंगे, माइनस ही तो हो जाएंगे, और कैश में प्लस कर दोगे, जिसको पैसा देना है उसमें वो माइनस ही तो हो जाएंगे, और कैश भी चला गया तो कैश में से माइनस कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर मतलब पेड में ध्यान रखना, पेड अगर इंटरेस्ट है, सैलरी है, कमीशन है, तो ये एक्सपेंसेस है। अगर आपके पास पेड टू क्रेडिटर्स यानी किसी पर्सन का नाम है तो फिर कैश में से माइनस, क्रेडिटर्स में से माइनस। ऐसे रिसीव फ्रॉम मोहन पर्सन का नाम है तो कैश में प्लस, डेटर्स में से माइनस, ध्यान रखना प्लस मत कर देना, डेटर्स आपके कम हो जाएंगे, यानी आपने उससे पैसा ले चुके, दोबारा थोड़ी देगा। अगर आ जाए कैश, रिसीव, रेंट वगैरह, इंटरेस्ट, ये आपके इनकम्स है, तो ये आपने ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आज आपने नोटबुक में नोट करने, जितने पॉइंट्स है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कल मैं करवाऊंगी आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।